तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश कोर में 10 सेट तैयार किए हैं और ये 10 सेट सभी बंदा को अच्छी तरह से देखना चाहिए। जो मेरे दोस्तों मैं सेट नंबर जो 3 लेकर आया हूं वो बिल्कुल आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। कैसे आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन आएगी, कैसे आपका विस्तार से, कैसे फ्लेमिंगो से, कैसे पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन आएगी, सारा चीज आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और कितना ऐसा बंदा है जो चाहते हैं कि सर हाँ सेट 4 के लिए हम लोग तैयार है सर, बस आप बताइए, हम लोग जल्दी से सर इसको करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये 10 सेट को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो गुरुजी आइए सर बात करते हैं एक एक सेट को, जो जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुका है वो यहाँ पर मेरे दोस्तों आप लोगों का अपडेट है। एक नया खुशखबरी है कि आप लोगों को 10 सेट, पहले 5 सेट था इसमें, अब आप लोगों को मैंने 10 सेट इसमें प्रोवाइड किया हूं। एक सेट में 30 प्लस क्वेश्चन होगी जो बिल्कुल आप लोगों का फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। यानी मेरे भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों का, जो आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक हो, विस्टास बुक हो, पोएट्री सेक्शन हो, लिटरेचर सेक्शन हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, एडिटर के पास लेटर राइटिंग हो, सारा चीज को ना एकदम बेसिक तरीके से मेरे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में मैंने डाल के रखा है। तो 10-10 प्लस टेस्ट सीरीज, यानी एक टेस्ट सीरीज में प्लस 300 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। और गारंटी इस बात की, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक देखे हैं तो 30 में 30 की गारंटी है भाई, ईमानदारी पूर्वक अगर आपने टेस्ट लगाया है भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी पहला क्वेश्चन है सर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं मेरे भाई, तो रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम लोग लिखते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा, तो रिपोर्ट जब भी हम लोग लिखते हैं ना भाई, हमेशा पास्ट में लिखते हैं। याद रखिए क्या मेरे भाई, हमेशा पास्ट में लिखते हैं। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना, याद रखिए किसी भी चीज का रिपोर्ट करते हैं भाई, जैसे हमें थाना जाना है तो बोलेंगे सर ये बंदा हमें 4 दिन से छेड़खानी कर रहे हैं, तो जाकर आप बता रहे हैं बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। इन्हें बोल सकते हैं सिंपल पास्ट सेंस। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा, जो भी बंदा कहेंगे सर प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी आप सही है, लेकिन मेरे दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा पास्ट में है, इसलिए पास्ट लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। यू आर सुधांशु सिद्धनी, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द नेनिसेंड ऑफ ए डेली लाइट रबरी व्हेन द इमीडिएट वेर प्रेजेंट इन हाउस। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना है। तो बताएंगे सर इसमें हम लोग का जो होगा वो क्या होगा, ए डेली लाइट रॉबरी। क्या बताएंगे मेरे भाई, ए डेली लाइट रॉबरी। ये हमारा पूछा गया रिपोर्ट के बारे में, किसके बारे में, रिपोर्टर के बारे में। तो बताएंगे सर ए डेली लाइट रॉबरी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। अच्छा, जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर राइटिंग लिखते हैं तो आखिर लिखते हैं मेरे भाई किसको, तो गुरुजी बताएंगे सर न्यूज़पेपर को। क्या मेरे भाई, न्यूज़पेपर को बताएंगे। क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सर न्यूज़पेपर हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल। कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अच्छा, जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं, इस बात को ख्याल रखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि सर मैडम हम आशा कर रहे हो सर कि तू बहुत अच्छा ही रे, हम आशा करें कि तोहने हमारे मार्क्स बहुत अच्छा दे भी। वो कहते ना रे दादा भाई, पहले तू तैयारी कर भी अच्छा से तब ना, तू लिख भी अच्छा से तब ना तो मार्क्स मिलते, तू ना लिख सकबी तो हम कैसे मार्क्स देबो रे भाई। तो बोलेंगे सर और मैडम। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। अच्छा, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं फॉर्मल में, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 खतरनाक क्वेश्चन है सर, याद रखना मेरे भाई, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं खास करके फॉर्मल मींस में, तो हमारा कम्युनिकेशन संचार हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, संचार। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आर्टिकल राइटिंग। और बाबू रे याद रखिएगा, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का मेरे शेर सरनियो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। और मेरे शेर इन आर्टिकल राइटिंग इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, शुड नॉट इंक्लूड। जब भी हम लोग आर्टिकल से लिखते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्या हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बताएंगे सर ऑर्डर। क्या मेरे भाई, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर, नहीं तो हो जाओगे काले, बोलते या नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द
राइट आंसर सर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। खतरनाक क्वेश्चन। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं सर, आर्टिकल मतलब थोड़ा सा समझाइए क्या होती है। क्या ए एन दा नहीं, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब होता है निबंध लेखन। याद रखिएगा, लेख जैसे हम लोग लिखते थे गाय पर लेख लिखे, मुर्गी पर लेख लिखे, है ना, कुकरोचू नहीं बोलते थे भाई। इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारा और होता है, जैसे हम लोग अपने स्कूल पे लिखते थे, वातावरण के बारे में लिखते थे, पर्यावरण के बारे में लिखते थे। ये हमारा क्या है, तो आर्टिकल राइटिंग्स है। ओके, तो जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग्स लिखते हैं ना मेरे भाई, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, यस या नो। हमें पर्यावरण के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे सर याद रखिएगा वरण। मेरे दोस्तों राइट हैंड में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। Which country was defeated in the फ्रैंको-प्रूसिया वार। फ्रैंको-प्रूसिया वार जो हुई थी मेरे भाई, याद रखिएगा, फ्रैंको-प्रूसिया वार जो हुई थी आपसे पूछा गया है, वो हमारा हुआ था फ्रांस में। कहा मेरे शेर सरनियो, फ्रांस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रेड स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मेरे शेर सरनियो, क्या द रेड स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट द हैव क्या था, राशन कार्ड। क्या था, याद रखिएगा, राशन कार्ड। इंग्लिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हार्ड है, नहीं मेरे दोस्त, बस समझाने वाला सही मिलना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, कठिन वो बना देते हैं जो मन में ठान के रखता है कि यह कठिन है, अन्यथा दुनिया में सब कुछ सरल है। अरे एडम हिलेरी जिसका एक पैर नहीं है वह माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो हम तो इंसान है यार, हम तो इंसान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों कान, दोनों नाक, सब कुछ हमारे पास है मौजूद, फिर भी हम डरते हैं। नहीं, डरना नहीं भाई, डर के आगे जीत है, याद रखिएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन बात है, हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 खतरनाक क्वेश्चन है कि हमारा डोगलस गया था कैलिफोर्निया के बीच, समुद्र के तट पे, कितना साल की उम्र में। तो बताएंगे सर 3 और 4। क्या मेरे शेर सरनियो, 3 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि डोगलस हैड एन एब्रिएशन टू वर्ड। डोगलस के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 किसके बारे में पूछा गया, डोगलस के बारे में। तो बताएंगे सर वाटर। डर लगता था इनको पानी से। किससे डर लगता था मेरे शेर सरनियो, पानी से। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत करना है, याद रखना है मेरे भाई, इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त। मैं आपके छोटा भाई, आपको सपोर्ट करने के लिए 24/7 24 घंटा 7 दिन में फ्री हूं आप लोगों के लिए, बस मदद के लिए तैयार रहिए भाई, ठीक है ना। आइए सर, इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। जो पेडलर है इसके अनुसार पूरी दुनिया दिखती थी कैसे। तो बताएंगे सर एक रैट रैप की तरह। कैसे दिखती थी, बताएंगे सर एक रैट रैप की तरह। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 13। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा हो जाएगा दिसंबर 1916। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला। और हाँ बाबू, ये जो हमारा सेट 3 चल रही है ना, बाकी जो 4 से लेकर जो हमारा 10 तक है बाकी सेट के लिए, वो भी तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, भूलना नहीं है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक किसका ब्रांड नेम था, मेकअप मटेरियल का। किसका नाम था मेरे भाई, मेकअप मटेरियल सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। आपसे पूछा गया कि जेमिनी स्टूडियो का बॉस आखिर कौन था, मिस्टर वासन। क्या नाम था मेरे भाई, मिस्टर वासन। क्या बताएंगे, मिस्टर वासन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 16। हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डर। आपसे पूछा गया इंटरव्यू के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर होगा का H.G. वेल्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हु वर सोफीज एंड जैंसी। अच्छा, सोफी और जैंसी कौन थे, सोफी और जैंसी कौन थे। तो बताएंगे सर, याद रखिए, क्या सिस्टर थे, नहीं भाई, फ्रेंड थे भाई, क्लासमेट थे। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे शेर सरनियों, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है सर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड।
ये हमारा स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न होगी। कितना प्रश्न मेरे शेर, याद रखिएगा 3 प्रश्न होगी और तीनों प्रश्न का उत्तर हम सभी को अच्छी तरह से देना है। आइए गुरुजी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रा, यानी मेरे भाई ये जो पोयम है आखिर इसका ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर हमारा पब्लो नेरुदा। क्या बताएंगे मेरे भाई? कीपिंग क्वाइट, पब्लो नेरुदा। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि हमारे जो फिशरमैन थे ना भाई, जो मछली पकड़ने वाले थे, जो मछुआरा थे, इसके बारे में पूछा गया। नॉट टू हार्वेस्ट, उन लोगों को कहा कि आप मछली पकड़ने वालों, आप कुछ दिन के लिए मछली ना पकड़ो या कुछ समय के लिए मछली ना पकड़ो, ताकि हमारा वेल्स पर कोई हानिकारक ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पूरा मेरे दोस्तों जोश और होश के साथ आए हैं, आपको भी जोश और होश के साथ रहना है। आइए सर, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी 20 का हॉट हैंड। क्या बताएंगे मेरे भाई? हॉट हैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी सर। बात करते सर अगला क्वेश्चन है कि टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर्ड हर मदर। अच्छा, आपसे पूछा गया कि कमला दास का माँ उसके बगल में बैठी हुई थी, यस या नो, तो उसके मम्मी कैसे दिखती थी? लेट विंटर मून। क्या बताएंगे सर? लेट विंटर मून। कैसे बतावे दादा रे? हम आशा कर रही हो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। हम आशा करबो कि ना ना सच बताइए दादा, तोहनी बुझल पा रही रे हमारे बहन, है ना, बुझल पा रही कि ना ना, तोहनी जरूर बताइए दादा कि तू पढ़ाई ना हमने के बड़ी समझ में आबो हो रे, आज तू पढ़ाई ना तो हमने के समझ में ना आबो। तोहनी के जैसा लागतो रे हमार भाई हमार बहन, तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया। तोहनी के कमेंट के देख कर ना हमारा अंदर में ताकत आबो हो। तो तोहनी चाहे ही ना कि हम थोड़ा बलबूसी, हम थोड़ा बलवान भाई जीबो, तू चाहे कि ना नहीं? तू की चाहे कि मास्टरवा खेड़खेड़ा रहते, तू की चाहे कि मास्टरवा पतला रहते, तू चाहे तो नहीं कमेंट करिया, और चाहे तो तोहनी जरूर कमेंट करिया दादा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम डील विथ द देम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है। तो बताएंगे सर सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वलिटीज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट मेक द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, कहाँ शुड विजिट हिट मम्मी, शुड विजिट हिट मम्मी के बारे में पूछा गया है। मस्क रोज, किसके बारे में मेरे भाई? मस्क रोज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि व्हाट वाज अफ्रोड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया रोड साइड स्टैंड से, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा वाइल्ड वेरियस गोल्डन स्क्वैश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि व्हाट आर अंट जनरी फॉर टाइगर डूइंग। अब यहाँ पे पूछा गया है, जो आप लोगों का पोएट्री सेक्शन है, अंट जनरी फॉल के बारे में, तो बताएंगे सर हमारा होगा जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who afford shelter to the peddler, तो बताएंगे सर एंड क्राफ्टवेयर। याद रखें मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। और यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, थोड़ा सुन लीजिएगा कि जो हमारा चूहादानी बेचने वाले थे, वो बूढ़ा एक बूढ़े के पास गए थे और उस समय एक खेला खेल रहे थे, यस या नो? हाँ, खेला खेल रहे थे ना भाई, तो वो खेला का नाम क्या था? वो किस खेल का, वो प्ले का नाम क्या था, वो आपसे पूछा गया भाई, ठीक है ना। तो बताएंगे सर हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। अच्छा, फर्स्ट डे कवर 27 के बारे में पूछा गया, फर्स्ट डे कवर, तो बताएंगे सर याद रखिएगा सेम। क्या बताएंगे मेरे भाई? सेम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सर हु वाज चार्ली वाइफ। अच्छा, चार्ले के वाइफ का नाम था लुशिया। क्या? लुशिया। याद रखना मेरे भाई, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप कोई भी स्ट्रीम से लेकर स्टडी कर रहे हैं, हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए मेरे भाई, ठीक ना। और खास करके गुरुजी ये टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। मैंने शानदार तरीके से आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया भाई। कितना तरीके से? शानदार तरीके से मैंने इस टेस्ट सीरीज को मात्र 2 रुपया में प्रोवाइड किया हूं, यानी एक टेस्ट सीरीज का 2 रुपया है। इसी तरह से आप 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा करके अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, वो सारे चीजों को आप जांच कर सकते हैं। यहां तक ही नहीं,
आपका ग्रेडिंग भी दिखेगी, आपने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, कौन सा ग्रेड लाए हैं वो भी दिखेगा। यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आपको दिखेगा कि आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, आपका मार्क्स कितना आया, सारा वो चीज दिखेगी मात्र 99 रुपए में। क्या भाई, मात्र 99 रुपए में। जो कोर्स आपने ज्वाइन कर चुके हैं वो बंदा मेरे दोस्तों टेस्ट लगा सकते हैं भाई। आइए क्वेश्चन बात करते हैं। हु वाज यमी, आपसे पूछा गया 29 में कि सर हमारा 29 में यमी कौन था। याद रखिए मेरे भाई, यमी एक तरह का हमारा सर्वेंट थे। कौन थे मेरे भाई, यमी हमारा सर्वेंट थे सर। अगला क्वेश्चन है सर कि हु आर डिस्क्राइब ए एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो बताएंगे सर ये हमारा तुलना किसके साथ किया गया था, तो बुल एंड टाइगर। किसके बारे में, तो बताएंगे सर बुल एंड टाइगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर हु वाज डॉक्टर सदाओ। अच्छा, डॉक्टर सदाओ की कौन थे भाई, ए जापानीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाओ की कौन थे, ए जापानीज डॉक्टर। क्या थे मेरे शेर सुरनियो, ए जापानीज डॉक्टर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर द नेम ऑफ द प्रोग्राम, द नेम ऑफ द प्रोग्राम that takes high school students to the end of the earth। अच्छा, चारों ऑप्शन को एक बस ईमानदारी पूर्वक एक झलक देखिए। क्या सारा ऑप्शन आपको एक तरह नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों एक तरह दिख रहा है। देखिए टुकुर 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 देखते रहिए, चारों ऑप्शन एक तरह दिखेगा। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों जहां पे एस लगा रहे हैं ख्याल रखिएगा, जहां पे ऑन लगा रहे हैं इसको ध्यान रखिए ना, भूलना नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि हाउ मेनी टाइम जॉन डिड द राइटर अक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द एंटार्क्टिका। 9 टाइम्स ऑफ जॉन। क्या मेरे भाई, 9 टाइम्स जॉन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात होती है हमारा लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस। मैं जब से पढ़ रहा हूं तब से, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से हर एक साल ये क्वेश्चन आती है। द प्रिंस जंग बहादुर। क्या मेरे भाई, द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। अच्छा, कितना हमारे याद रखिए महाराजा ने ब्रिटिश लेडी को कितने रिंग्स दिए थे, तो टोटल रिंग्स दिया था हमारा 50 और कहा था इनमें से एक रिंग्स को रख लेना, बाकी सब रिटर्न कर देना। लड़की तो लड़की होती है भाई, बोलते हम सब रखबो रे भाई, तू हमसे मोहब्बत कर भी ना, कहता हाँ दादा करबो रे, तो हम सब रख लेबो। ठीक हो, तो रख लिया। आपको पता है मर्द पिघल जाते हैं भाई। और मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आती है कि रिंग्स आखिर कहां से लाया गया था, कोलकाता से, इसको याद रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैंड हैड ए स्मेल क्रिएचर नेम्ड। आपसे पूछा गया स्मेल कर, याद रखना मेरे भाई, टू शुड विजिट हिट मम्मी, शुड विजिट हिट मम्मी से लिया गया जो। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैप एप्पल। अच्छा, मिस्टर लैम ने क्रैप एप्पल से क्या बनाते थे, जेली। क्या मेरे भाई, जेली बनाते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सर कि हाउ मेनी टाइम्स हैड इवेंट्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। आपसे क्वेश्चन 38 पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा थ्राइस टाइम। क्या मेरे भाई, थ्राइस टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर कि हु वाज अन्ना। अन्ना को था बमा इल्डर ब्रदर। क्या था मेरे भाई, बमा इल्डर ब्रदर। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर वेयर डिड चिटकाला सा हाइड हरसेल्फ अंडर ए बेड। याद रखना मेरे भाई, अंडर ए बेड। वो चले गए थे कहां, याद रखना है बेड के अंदर। और हम भी जा रहे हैं अपने बेड के अंदर। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बेड से मुझे उठाने की ताकत रखते हैं, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताएं कि सर सेट 4 जल्दी से लेकर आए। मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। और सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।